एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, मैं मुकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नया वीडियो, जिसमें हम आज जानेंगे कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार की है और इसका इतिहास कैसा रहा है। इसके अंदर हम जानेंगे कि बैंक किसे कहते हैं, भारत का प्रथम बैंक कौन सा था और इसके इतिहास के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक किसे कहते हैं, क्योंकि बैंक के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं और हमारे परिवार का किसी न किसी एक सदस्य का अकाउंट बैंक में जरूर है और हम दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा करते आए हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि रियल में बैंक कहते किसे हैं। तो देखो, बैंक एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय यानी कि धन से संबंधित एक ऐसी संस्था है जो जनता से धन को जमा करती है, जनता के द्वारा दिए गए धन को जमा करती है तथा ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और जब जनता के द्वारा अपने पैसे को मांगा जाता है तो वापस बैंक उन्हें लौटाती है। तो बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता के धन को जमा करती है, उनके मांगने पर उनको लौटाती है, साथ ही जनता को या अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ऐसी संस्था को हम बैंक कहते हैं। अब हम चलते हैं बैंकिंग व्यवस्था यानी इसके इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, भारत के अंदर जो बैंकिंग प्रणाली है वह 18वीं शताब्दी से माना जाता है। 18वीं शताब्दी से भारत में बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। कौन सा काल था हमारा? ब्रिटिश काल। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब से बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन इसका मीन्स यह नहीं है कि भारत के अंदर इससे पहले बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भारत में बैंकिंग व्यवस्था का चलन बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है। हमारे जो ऋग्वेद है उसके अंदर भी बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें लोग पहले साहूकार महाजन से उधार लेते थे। इसके बारे में चर्चा भी ऋग्वेद के अंदर मिलती है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो ऋण संबंधी लेन देन है यानी बैंकिंग जो व्यवस्था है इसका चलन प्राचीन काल से चलता आ रहा है। लेकिन जो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था है, जो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था है वो हमारी 18वीं शताब्दी यानी ब्रिटिश काल, जब अंग्रेज हमारे देश में आए हैं उस समय से माना जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में पहला बैंक कब बना था और किसके आधार पर बनाया गया है। तो देखो, भारत में अंग्रेजों की यूरोपीय बैंकिंग व्यवस्था के आधार पर, कौन सी व्यवस्था के आधार पर? यूरोपीय बैंकिंग व्यवस्था के आधार पर सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, जिसे भारत का प्रथम बैंक माना जाता है। भारत का प्रथम बैंक की स्थापना सन 1770 में हुई थी और हमारे किस प्रणाली के आधार पर? यूरोपीय बैंकिंग व्यवस्था के आधार पर। और क्या नाम रखा गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान रखा गया था। इसके बाद आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, आर्थिक मंदी की स्थिति की वजह से 1830 के अंदर यह हमारा बैंक वापस से बंद हो गया था। फिर निजी अंशधारियों द्वारा, जो निजी शेयर होल्डर है, उन्होंने अपनी निजी बैंकों की स्थापना की। सन 1806 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। यह तीनों बैंक निजी शेयर होल्डर के द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन इन तीनों बैंकों में सरकार की कुछ हिस्सेदारी थी, इसलिए सरकारी नियंत्रण माना जाता था। तीनों बैंक निजी शेयर होल्डर के द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ भाग हमारे सरकार का था और तीनों बैंकों पर जो नियंत्रण था हमारे सरकार का था। इसके बाद सन 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना उपयुक्त तीनों बैंक, कौन कौन सी? बंगाल, बॉम्बे
और मद्रास, ये हमारे तीनों बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। कब? सन 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक की स्थापना तीनों बैंकों को मिलाकर की गई थी। फिर क्या हुआ था? सन 1929 के अंदर महामंदी आई थी, जिसके कारण प्रत्येक देश प्रभावित हुआ था, खासकर अमेरिका, जिसकी निर्यात क्षमता घट गई थी, महंगाई बढ़ गए थे, जो उद्योग धंधे वो ठप हो गए थे। इसका प्रभाव हमारे देश भारत में पड़ा था, जिसकी वजह से इसे हम आर्थिक मंदी की स्थिति कहते हैं, जो 1929 से लेकर 36 तक माना जाता है। इसके कारण भारत के 481 बैंक बंद हो गए थे। 481 बैंक आर्थिक मंदी की स्थिति की वजह से, जो 1929 से लेकर 36 के मध्य था, हमारे 481 बैंक बंद हो गए थे, क्योंकि आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। इससे क्या हुआ था कि जो लोगों का बैंकों पर विश्वास टूटने लग गया, हमारे जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई। इसलिए हमारे शेयर होल्डर ने सन 1934 अधिनियम के अधीन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, और उस समय जो हमारी रिजर्व बैंक है वह निजी बैंक थी। इसकी स्थापना 1935 में की गई और अधिनियम लागू होता है 1934। सरकार ने हमारी जो बैंकों की या बैंकिंग व्यवस्था है सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। इसलिए 1 जनवरी 1949 को हमारी जो रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, ताकि हमारे देश के अंदर बैंकिंग ढांचा सुदृढ़ बना रहे। जो आर्थिक मंदी की वजह से बैंक हमारे बंद हो गए थे, लोगों का विश्वास टूटने लग गया था, शेयर होल्डर का विश्वास भी टूटने लग गया था, इसलिए इस बैंक का गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर लिया, अपने अधीन कर लिया, ताकि बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके पश्चात जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र को भी सुदृढ़ बनाने के लिए, वहां पर बैंकिंग व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। जो हमने बंगाल, बॉम्बे, मद्रास को तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की थी, उस बैंक को भी 1 जुलाई 1955 का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसे प्रभावी बनाया जा सके। इसका नया नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका नया नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम दिया गया था। और इस बैंक के अधीन 8 अन्य बैंक जिसे सहायक बैंक रखा गया था। जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके अधीन 8 सहायक बैंकों को रखा गया था। इन 8 बैंकों को स्टेट बैंक समूह कहा जाता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ये 8 बैंक सहायक बैंक के रूप में रखा गया, और उन 8 बैंकों को स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। वो 8 बैंक कौन कौन से हैं देखिए। 1 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, 2 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, 3 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, 4 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, 5 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, 6 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, 7 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, 8 नंबर है स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर। ये हमारे स्टेट बैंक के ग्रुप समूह माने जाते हैं। जो 8 बैंकों को हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक के रूप में रखा गया था। तो गाइस आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम इन बैंकों की स्थापना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।